शूरवीरों के लिए लिखा गया है। इसके सामने एक लाइन लिखी गई है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। बलिदानी को लाख लाख वंदन, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा। और अगर आपने पद्मावत मूवी देखी हो, और आपने उसका चित्तौड़ किले हैं, पाँव में छाले पड़ गए हैं, तो इसलिए हमने डबल सॉक्स लगाए हैं। फिर भी कदम रुके नहीं हैं, हम लोग चल रहे हैं। उधर के बिल्कुल तट पे है, बिल्कुल गंगा नदी इसके ठीक पीछे से बहती है। बैक टू नीतीश राठौर ब्लॉग। और अभी आप मौजूद हैं हरिद्वार उत्तराखंड में, और ये जो यहाँ पे शॉप है वहाँ से हमने ख़रीदा है सॉक्स। और आपको मैं बताऊँ, क्योंकि अभी हम लोग 11 तारीख की रात से आज 13 तारीख की दोपहर है, अभी तक हम लोग सो नहीं पाए हैं, और लगातार चंक्स में 2-4 घंटे कहीं पे बस स्टॉप पे या फिर कहीं पे सोने का मौका मिला, तो इस तरीके से हुआ है। और लेकिन फिर भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए आपको घुमाएंगे इस ब्लॉग में। हम लोग भारत माता मंदिर, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है हरिद्वार में, और उसके साथ बढ़ेंगे आगे भी और दिखाएंगे हरिद्वार से बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें। तो बने इस ब्लॉग में मेरे साथ और करते हैं शुरुआत। तो जनाब, सफ़र जितना आसान दिखता है आपको वीडियोज़ में, उतना होता नहीं है। अभी पिछले 36 से 40 घंटों से हम लोग सड़क पे हैं, पाँव में छाले पड़ गए हैं, तो इसलिए हमने डबल सॉक्स लगाए हैं। फिर भी कदम रुके नहीं हैं, हम लोग चल रहे हैं और पहुंचने वाले हैं भारत माता मंदिर, जो कि हरिद्वार में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। उनको विज़िट करेंगे और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। हर की पौड़ी यहाँ का बहुत फेमस जगह है, उसके बहुत सारे ब्लॉग्स यहाँ से हम लोग क्रिएट करेंगे, जो आपको एक एक करके देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को। और चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, पहुँच रहे हैं भारत माता मंदिर। जनाब, अभी हम पहुंच चुके हैं भारत माता मंदिर, जो कि हरिद्वार मेन सिटी में है। और आपको मैं बताऊं कि ये 8 तल्ला मंदिर है, जो कि बिल्कुल वाइट तरीके से शाइन करती है। ये बिल्कुल इन द मिड ऑफ द सिटी है, एकदम से हरिद्वार टाउन में मिड में आएंगे। और आपको मैं बताऊं कि गंगा रिवर के बिल्कुल तट पे है, बिल्कुल गंगा नदी इसके ठीक पीछे से बहती है, और बिल्कुल तट पे बसा हुआ है ये भारत माता मंदिर। लेके चलेंगे आपको इसमें आगे भी, और जहाँ तक मुझे दिखाने की इजाज़त मिल पाएगी कैमरे से, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो बने इस ब्लॉग में आगे कंटिन्यू करते हैं। भारत माता मंदिर, हरिद्वार, उत्तराखंड। भारत माता टेम्पल को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मदर टेम्पल। देखिए, जब आप गर्मी के दिनों में यहाँ पे आते हैं तो आपके आने का समय हो सकता है सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। और अगर आप ठंड के दिनों में यहाँ पे आते हैं तो आप आ सकते हैं सुबह के 8 बजे से शाम के 7 बजे तक। तो ये है इनका, अब ये बेसिक यहाँ पे लिखा हुआ था रूल कि इतने टाइम तक खुलेगा, 7 बजे तक ही खुलेगा। और अभी हम लोग प्रवेश ले रहे हैं भारत माता मंदिर के अंदर। जूता स्टॉल है, शू स्टॉल है, जहाँ पे आपको शू रखना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप मंदिर परिसर में जा सकते हैं। शुल्क सेवा 1 रुपये प्रति जोड़ी, मतलब एक जोड़ी रखने को आपको 1 रुपये देने पड़ेंगे। और ये काफ़ी सस्ता है यहाँ पर। और कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा पीछे की ये शू स्टॉल है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जूता जमा कर सकते हैं। और एक पेयर के लिए आपको 1 रुपये। ये 1900 कितना लिखा हुआ है भैया? 15 मई 1983। ठीक है, तो भारत की बहुत ही खास प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा ये किया गया है 15 मई 1983 को मंदिर का शुभारंभ। तो चलिए, यहाँ पे 8 तल्ले हैं, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिफ्ट की सुविधा भी। अब लिफ्ट 2 रुपये की लिफ्ट के टोकन से आप ऊपर जा सकते हैं, काफ़ी सस्ता है यहाँ पे, 2 रुपये के लिफ्ट के टोकन से आप जा सकते हैं ऊपर की तरफ। और फिर हम लोग चलते हैं अंदर और देखते हैं कि हम लोग लिफ्ट से नहीं जाएंगे, हम लोग ट्रेवल करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक एक हिस्सा मैं आपको बता सकूँ। और सो मंदिर का प्रोसेस क्या है कि मोस्टली जब आप आते हैं तो आप बेहतरीन ये है कि आप पहले ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट लीजिए और डायरेक्ट आप 8th फ्लोर पे जाएंगे। लिफ्ट जो है सिर्फ ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए नहीं है। तो यानी कि आपको घूमना जो स्टार्ट करना है वो 8th फ्लोर से कर सकते हैं आप। नॉर्मली सीढ़ी से आप ग्राउंड 2 रुपये की टिकट लीजिए और 8th फ्लोर पे जाइए, उसके बाद आप नीचे आइए नॉर्मली, और उसके बाद फिर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए हम लोग लेके चलते हैं आपको डायरेक्ट फिर 8th फ्लोर पे, और 8th फ्लोर से फिर लेके आपको आएंगे नीचे की तरफ घुमाते हुए हर एक चीज़ को, और काफ़ी आप इंजॉय कर सकते हैं। चलिए फिर ये आ गई है 2 रुपये की टिकट, और आप महज 2 रुपये की टिकट पे घूम सकते हैं, 8 तल्ले तक आप जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये हम लोग ग्राउंड फ्लोर का जो हिस्सा है उसमें एंट्री ले रहे हैं, लेकिन मैं ये आपको दिखाऊंगा लौटते वक्त, जब हम लोग जब ग्राउंड फ्लोर पे होंगे तब। तो चलिए, 3:15 हो भी चुका है, शाम के 3:15 भी हो रहे हैं। तो चलिए लेके चलते हैं 8th फ्लोर भारत माता टेम्पल। तो
नीचे की तरफ। तो ये 8th फ्लोर पे जब भी आप आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से माहौल देखने को मिलेगा। अंदर जो है वो शिव भगवान की आपको मूर्ति दिखाई देगी, साथ ही साथ शिव तांडव की जो भी उनके अलग अलग स्टेप्स हैं उन सबको एक एक करके दिखाया गया है। अंदर काफ़ी बेहतरीन है, आगे से नेट लगा है इसलिए आपको ये बहुत क्लियर नहीं हो। तो चलिए अभी लेके चलते हैं आपको हम इसके नीचे वाले तल पे, यानी कि हम लोग अभी 8th फ्लोर पे थे और यहाँ से लेके चलते हैं फिर नीचे और दिखाते हैं भारत माता टेम्पल की बेहतरीन चीज़ों को। आप आ चुके हैं एक तल नीचे, ऊपर सबसे ऊपर वाले फ्लोर से एक तल हम लोग नीचे आ चुके हैं। और ये जो एरिया है, ये जो फ्लोर है वो विष्णु मंदिर के नाम से फेमस है और यहाँ पे मंदिर के अंदर बैठना मना है, लेकिन कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैं आपको विष्णु मंदिर के अंदर का जो हिस्सा पहले मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से है। आपको मैं एक फ्रंट व्यू दिखाता हूँ, फिर इसके बाद करते हैं बात। चलिए लेके चलते हैं आपको विष्णु मंदिर के अंदर। और कुछ भगवान श्री विश्वकर्मा यहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो राधे कृष्ण की यह मूर्ति है, प्रतिमा देखिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस फ्लोर के 360 व्यू कि यहाँ पे आपको देखने को क्या क्या मिल सकता है। अब आप पहुँच चुके हैं खंड 5 यानी कि शक्ति मंदिर, यानी कि ये 0 से स्टार्ट है, एरे के टाइप है, ये 0 से 7 तक है। यानी कि काउंटिंग यहाँ पे 1 से स्टार्ट नहीं होगी, 0 से स्टार्ट, ग्राउंड फ्लोर को 0 मान के 7 फ्लोर तक गया है। तो मैंने अभी 7 देखा, 6 देखा, अभी आप 3rd यानी कि 5th पे आ गए हैं। तो ये है शक्ति मंदिर। और चलिए आगे आपको दिखाते हैं, पहले इसका एक फ्रंट व्यू, उसके बाद बताते हैं यहाँ की डिटेलिंग कि ये कितना बेहतरीन है। और आप आ चुके हैं खंड 4 यानी कि 4थे फ्लोर पे आप आ चुके हैं। चित्रावली के परिसर में आने के बाद ये यहाँ पे गुजरात, पंजाब, अन्य भी स्टेट पे जहाँ जहाँ ये सब कुछ है, आइए पूछते हैं इनसे बात। भैया इस फ्लोर पे मतलब क्या दिखाया गया है? मोस्टली चित्रावली में क्या दिखाया गया है? हर स्टेट की संस्कृति दर्शाई गई है इसमें। चित्रावली में हर एक स्टेट की संस्कृति को दिखाया गया है। जैसे गुजरात है, आप पंजाब देखे, हिमाचल प्रदेश है, असम, मेघालय, कहीं से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग जो धर्म है उनके भी लगे हैं यहाँ पर। और ये जितने भी आप हर एक स्टेट की जो कल्चर है उसको दिखाया गया। पंजाब आपको देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ऐसे करके बंगाल, बिहार, झारखंड। अगर आप बिहार झारखंड को मैं स्पेसिफाई करना चाहूँ तो बिहार झारखंड की संस्कृति को दिखाया गया है। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर, झारखंड का प्रसिद्ध बैद्यनाथ मंदिर के साथ एक कवाड़ी भक्त, राजगीर की पहाड़ियों पर जैन मंदिर, स्नाथल आदिवासी बांसुरी बजाते हुए प्रसिद्ध बोध गया मंदिर, पावापुरी का जैन जल मंदिर का भवन। तो यहाँ पे बिहार के कल्चर को और बिहार की कि उसको बहुत बेहतरीन दिखाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे प्रसाद दिया गया है। चलिए हम लोग प्रसाद खाते हैं और घुमाते हैं आपको नीचे का फ्लोर, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि और क्या क्या बेहतरीन है यहाँ पर। चलिए तो प्रसाद मिल गया है हमें और चल रहे हैं हम इस फ्लोर को छोड़ते हुए नीचे की तरफ भारत माता मंदिर टेम्पल हम लोग कर रहे हैं एक्सप्लोर। तो बना इस ब्लॉग में आगे मेरे आपको भारत माता मंदिर टेम्पल की पूर्ण जानकारी पूरी तरीके से आपको घर बैठे घुमा रहे हैं भारत माता मंदिर। जय श्री राम, जय माता दी। प्रसाद खाने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं खंड 3 पे यानी कि संत मंदिर में। और आपको मैं पहले दिखाऊंगा इसका फ्रंट भी, उसके बाद करेंगे इसके बारे में बातें। तो पहले देखिए संत मंदिर किस तरीके से दिखता है। जो है ये जो फ्लोर है संतों को डिवोट किया गया है। और यहाँ पे जो संत जो रहे हैं इंडिया के काफ़ी बेहतरीन संत जो काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं और जो रहे हैं, मतलब संत तो संत ही होते हैं। तो आइए देखते हैं, आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे किन किन संतों के बारे में बताया गया है। पहले संत हैं कंवर राम साहिब, ये है साहिब कंवर राम साहिब, ये संत रहे हैं यहाँ के। कबीर हैं, इनके बारे में कुछ डिटेलिंग तो यहाँ पे लिखी नहीं गई है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम कवर करने की कोशिश करें तो ये इनके बारे में कुछ बताया नहीं गया। संत कबीर के बारे में मोस्टली आप जानते होंगे। उनके बाद आपको देखने को मिलेंगे महर्षि वेद व्यास, आपको देखने को मिलेंगे इस पोर्शन पे। और जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे मिलेंगे आपको देखने को परमहंस रामकृष्ण देव साहब है यहाँ पर। और सबकी प्रतिमा बनाई गई है यहाँ पे, उनके बारे में संतों को पूरे ये फ्लोर को संतों को डिवोट किया गया है। और उसके बाद आप आएँ तो महर्षि अरविंद है यहाँ पर, ये मौजूद है महर्षि अरविंद। और ये आप देखिए विवेकानंद है यहाँ पे, दो महर्षि स्वामी दयानंद जी सरस्वती, ये दोनों हैं यहाँ पे मौजूद। सामर्थ गुरु रामदास, महर्षि वाल्मीकि, दोनों को एक साथ रख दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आगे मैं बढ़ूँगा और यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। ऐसे गुरु गोविंद सिंह हैं यहाँ पर, गुरु नानक देव जी हैं और बहुत सारे यहाँ पे हैं।
लोग आ चुके हैं खंड 2 पे मातृ मंदिर। तो यहाँ पे लेके चलते हैं, आपको फ्रंट व्यू दिखाए पहले आपको मातृ मंदिर का, और यहाँ से कुछ सामने का हिस्सा जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा मातृ मंदिर का। और अगर आपने पद्मावत मूवी देखी हो, और आपने उसका चित्तौड़ किले के बारे में जाना हो, तो ये सती हैं, सती पद्मिनी। आइए इनके बारे में कुछ लिखा है, मैं पढ़ के आपको बताऊं। सती पद्मिनी, अलाउद्दीन खिजली ने पद्मिनी के सौंदर्य की अत्यंत प्रशंसा सुनकर उनके पति चित्तौड़ के राणा रतन सिंह से उन्हें देखने की इच्छा प्रकट की। शीशे में मेरे रूप की छाया से ही यदि सशस्त्र पुरुषों का प्राण और स्त्रियों के सुहाग की रक्षा हो जाए तो आपत्ति नहीं करनी चाहिए। अलाउद्दीन ने उस अनुपम रूप को देखकर उसे अपना बना लेने ठानी। वीर राजपूत युद्ध में टूट गए, यौनों के रक्त से चित्तौड़ की धरती सींच दी गई। आपने पद्मावत मूवी देखी हो तो आप रिलेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ली गई हैं कि जिस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने सती को अपनाने की कोशिश करी थी और फिर राजपूतों के बीच जो लड़ाई शुरू हुई थी, आपको याद होगा चित्तौड़ की वो कहानी। और इस फ्लोर पे काफ़ी मुझे अच्छा लगा, जो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, ये हैं सती सावित्री। काफ़ी नाम सुना गया है, आज के डेट में लोग कहते हैं सती सावित्री बनती है, तो ये हैं सती सावित्री। और इनके बारे में आपको बताऊं, भद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी। सावित्री ने वर के रूप में पिता की अनुमति से सत्यवान का चयन किया। नारद जी ने कहा सत्यवान अल्पजीवी है, इसके साथ विवाह का विचार छोड़ दो, किंतु सावित्री अपने निश्चय से टली नहीं। एक दिन काल आ गया, सत्यवान को ले जाने के लिए सावित्री ने सत्यवान को पुनर्जीवित कराया। आइए अब हम लोग पहुंच चुके हैं खंड 1 सूर्य मंदिर। और सूर्य मंदिर मतलब सूरवीरों के लिए लिखा गया है। इसके सामने एक लाइन लिखी गई है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। बलिदानी को लाख लाख वंदन, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा। अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। ये लिखने वाले हैं कविवर रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए लेके चलते हैं आपको सूर्य मंदिर की तरफ और दिखाते हैं कि यहाँ पे सूरवीरों के लिए लिखी हुई है इनकी लाइन्स काफ़ी का ये एरिया है इस मंदिर में, और इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो चलिए मैं आपको एक एक यहाँ पे जो सूरवीर जिनका भी नाम यहाँ पे अंकित किया गया है, मैं सबके नाम लूँगा और आपको दिखाते चलूँगा। ये हैं अशफाक उल्लाह, जिन्होंने देश के लिए कुछ कुर्बानी दी है। सूरवीरों के नाम, इनका नाम अंकित है। ये हैं हेमू कलानी साहब यहाँ पे हैं मौजूद। आगे आइए, सूरवीरों की लिस्ट में हम चल रहे हैं आगे। ये हैं श्री चंद्रशेखर आज़ाद साहब, और यहाँ पे आपको आगे बढ़ के मैं दिखाऊं तो शहीद भगत सिंह हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद सूरवीरों का जो कैंपस है उसको मैं एक एक को मैं नहीं छोड़ सकता, एक एक इंसान जो यहाँ पे मौजूद है सबको मैं दिखाऊंगा। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आगे बढ़ते रहिए, अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी यहाँ पे हैं मौजूद। और साथ ही साथ आप आगे बढ़े तो आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पर छत्रपति शिवाजी हैं यहाँ पर, महाराज अग्रसेन जी हैं यहाँ पे मौजूद। और साथ ही साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो महाराणा प्रताप यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इस कैंपस में इस फ्लोर पे जितने भी हैं सूरवीर, सबका नाम लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि देश के लिए कितने लोगों ने बलि दी है, उसके बाद आज आप इस स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। आगे आते हैं, महात्मा गांधी हैं यहाँ पर मौजूद। ये हैं केशव बलिराम हेडगेवार, ये हैं भाई साहब, इन्होंने देश के लिए जान दी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारतीय सेनानी, स्वतंत्र वीर सावरकर भाई साहब यहाँ पे मौजूद हैं। ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनकी प्रतिमा और इनका जो ये है हिस्सा आपको देखने को बनारस में मिला था, जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई का ट्रस्ट चलता है, जहाँ पे हम ठहरे भी थे बनारस ट्रिप पे, आपको याद हो। ये हैं महापना पंडित मदन मोहन मालवीय साहब यहाँ पे मौजूद। तो यहाँ पे जितने भी सूरवीर और जिनको भी सूर्य के नाम दिए गए हैं इस मंदिर में, मैंने सबके नाम आपको बताए हैं, क्योंकि आप जानें कि भारत की जो आज़ादी है, भारत की जो संस्कृति में बहुत सारे लोगों का बलिदान है, आपको जानना चाहिए कि आपके पूर्वजों ने आपके लिए क्या क्या किया है। चलिए लेके चलते हैं आपको नीचे के फ्लोर पे और दिखाते हैं भारत माता मंदिर का बचा हुआ हिस्सा। और आप आ चुके हैं भ्रमण के सिलसिले को कंप्लीट करते हुए। अभी आप मौजूद हैं ग्राउंड फ्लोर पे, यानी कि आप 8 तल घूम चुके हैं, 7 तल इसके ऊपर के घूम चुके हैं, और 8वें तल यानी कि सतही तल पे आपका स्वागत है। और ये है भारत माता टेम्पल जो है यहाँ पे हरिद्वार, इसका आप कर चुके हैं संपूर्ण भ्रमण। और आप देख लीजिए यहाँ से फिर ग्राउंड फ्लोर से ही यहाँ से आपको देखने को मिलेगा लिफ्ट जाने का रास्ता, और कुछ इस तरीके से 2 रुपये की टिकट के साथ आप सफ़र कर सकते हैं लिफ्ट का और जा सकते हैं ऊपर। तो ऊपर से घूमते हुए हम लोग आ चुके हैं नीचे भारत माता टेम्पल में हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे हमने भारत माता टेम्पल को आपको पूर्ण रूप से दिखा दिया है। तो चलिए अब लेके चलते हैं आपको बाहर और रेस्क्यू करेंगे हम लोग पहले अपना जूता।
है हरिद्वार का, उसका एक बेहतरीन हिस्सा, उसको कर रहे हैं यहीं पे समाप्त। हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे हरिद्वार के ब्लॉग्स को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भूलिएगा नहीं। तब तक के लिए जय हिंद।